जय जिनेंद्र। मैं सीए अरुण कानूंगा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। 17 सितंबर 2021 को जीएसटी काउंसिल की 45 मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हालांकि अभी तक बहुत सी चीजें क्लियर करनी बाकी है, बट हम उस महत्वपूर्ण निर्णय में से कुछ निर्णय आपके साथ इस वीडियो में आज शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आधार ऑथेंटिकेशन को कंपलसरी किया गया है जीएसटी रिफंड के केस में, और अगर आपका जीएसटी नंबर बंद हुआ है और आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इन दो केस में अब जीएसटी के अंतर्गत आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी कर दिया गया है। दूसरा, जीएसटी रिफंड के केस में अब जीएसटी रिफंड उन्हीं बैंक अकाउंट में आएगा जो बैंक अकाउंट आपके पान के साथ लिंक है। अगर एक से अधिक अकाउंट लिंक हुए तो आपको ऑप्शन मिलेगा, जो बैंक अकाउंट आप सिलेक्ट करोगे उसी के अंतर्गत आपको अब रिफंड मिलेगा। तीसरा, जीएसटी 1 अब लेट भरने पर लेट फीस ऑटो पॉपुलेट की जाएगी। यह लेट फीस जीएसटी 3B के जरिए वसूल की जाएगी। जिस भी मंथ का जीएसटी 1 आप लेट फाइल करोगे, उसके नेक्स्ट मंथ के जीएसटी 3B में उसकी ऑटो पॉपुलेटेड लेट फीस कैलकुलेट की जाएगी। अब जीएसटी 3B में जीएसटी 1 और जीएसटी 3B दोनों की लेट फीस शामिल की जाएगी। चौथा अमेंडमेंट रूल 59(6) में आया गया है, जिसके अंतर्गत अब जीएसटी 1 आप फाइल नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रीसीडिंग मंथ का जीएसटी 3B फाइल नहीं किया। पहले यह लिमिट 2 मंथ की थी, मतलब प्रीसीडिंग 2 महीनों के अगर आपने जीएसटी 3B फाइल नहीं किए तो आप जीएसटी 1 फाइल नहीं कर पाओगे। अब उसमें सिर्फ 1 महीना यानी कि प्रीसीडिंग मंथ का जीएसटी 3B अगर फाइल नहीं है तो आप इस साल का जीएसटी 1 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। पांचवा अमेंडमेंट आपका रूल नंबर 59(6) में आया है। अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो अब प्रोविजनल आईटीसी को खत्म किया गया है। यानी अब ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जो परचेज के बिल आपको जीएसटी 2B में दिखेंगे, सिर्फ उन्हीं का क्रेडिट आपको मिलेगा। यानी अब 2A और 2B में से कौन सा क्रेडिट लेना है, ये जो हमारे पास एक व्यवस्था थी उसे खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ जीएसटी 2B का ही क्रेडिट मिलेगा। एक्स्ट्रा 5% जो हमें एक्स्ट्रा आईटीसी मिल रहा था उसे खत्म कर दिया गया है। छठा अमेंडमेंट आपके टेक्सटाइल और फुटवेयर सेक्टर में जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था, मतलब इनपुट में हायर रेट और आउटपुट में जो लोअर रेट था, उन्हें रेशनलाइज करने की बात की गई है। ये कैसे होगा, अभी तक वो क्लैरिफाई नहीं किया गया है। इसके लिए 3 ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, या वो आपके इनपुट पर ही रेट कम कर दे, आउटपुट पर रेट बढ़ा दे, या दोनों पे एक नया रेट लेके आए जो कि इक्वल हो। अब इनमें से कौन सा गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप ये अमेंडमेंट्स आपको अच्छी लगी होगी और ये एक इजी डूइंग ऑफ बिजनेस के लिए जरूरी अमेंडमेंट्स थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।